तो हम कहते नहीं, हमसे अब ओपिनियन मांगी गई। कंसेंट की बात आप छोड़ दीजिए, हमसे ओपिनियन भी नहीं मांगी गई। स्टेट के क्या किए, अलग अलग दो टुकड़े, और इस स्टेट को यूटी बनाया जो एक हिस्टोरिकल स्टेट। सरकार तो कह रही है 5 अगस्त के बाद डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में अमन आया। हमारे पास तो प्रधानमंत्री था, आपने तो सीएम भी नहीं रखा, आपने तो गवर्नर भी नहीं रखा। तो यहाँ के आवाम को मैं कहता हूँ हमें स्ट्रगल करनी है, जो बाकी से पहले इरोजन्स हुए उनकी बहाली के लिए भी स्ट्रगल करना चाहिए। सरकार तो कहती है पत्थरबाजी बंद हुई। Why there is a upsafa here? Why J&K is still a disturbed, Kashmir is a disturbed area act? Why there is unlawful activities often invoked? Why there is a public safety act? आपकी चैनल का नाम भी कश्मीरी थे। We believe कि जो वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत जमहूरियत कश्मीर में, इस समस्या का हल करेंगे। हम चाहते इस समस्या का हल हो। द कश्मीरियत देख रहे हैं आप और मैं हूं भट्ट यासिर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के खिलाफ दायर की गई अर्जियों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, तब से लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। वजह रहे 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, ने जजमेंट रिजर्व रख दी है। तो इसी सब पर आज मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट इरफान हफीज लोन मौजूद हैं, जो हियरिंग्स के दौरान बज़ाहिर खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। इरफान साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे द कश्मीर में। आपका भी शुक्रिया यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हियरिंग्स के दौरान, क्या कुछ निकल के आया कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। हकीकत यह है कि अल्टीमेटली इट्स टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन मेरिट्स। जैसे मैंने फरमाया कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लग रहा है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस इन अ सेंस कि अगर आप देखेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शहरी होने के नाते भी मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोग लीगल बैकग्राउंड से नहीं, इस फ्रेटर्निटी से नहीं होंगे, वो भी इस बात को मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो प्रोसीजर या जिस तरीके से 5 अगस्त का डिसीजन लिया गया है, दैट वाज अननोन टू लॉ and we often say it was unconstitutional and undemocratic. It's not, it doesn't behave in a democracy. आप देखिए, एक प्रोविजन है कि आपको कॉन्करेंस चाहिए, और कॉन्करेंस है स्टेट की, और 5 अगस्त की जो कॉन्करेंस है वो गवर्नर साहब देते हैं, जबकि 370 में लिखा गया है कॉन्करेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन हुआ है वहां पर, इट विल बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपकी असेंबली होगी, किसी की सरकार होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड एंड एडवाइस करेंगे वो मैंडेटरी है कॉन्करेंस देने के लिए। तो जब यहां पर आपकी असेंबली नहीं है, ऑब्वियसली फिर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, तो आप कॉन्करेंस कहां से लाते हैं? ये सारा दारमदार जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्करेंस इन्होंने लाई कहां से। जब 370 कहता है, कानून कहता है कि कॉन्करेंस मींस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, हम कहते हैं वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे, तो आप कॉन्करेंस नहीं दे सकते। अब आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे, प्रेसिडेंट्स रूल में प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स चले जाते, फिर वो डेलीगेट करता है गवर्नर को, मेरे पावर्स आप कुछ यूटिलाइज करिए। पहले प्रेसिडेंट्स रूल 356, गवर्नर्स रूल, फिर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स में वेस्ट पावर्स होते हैं क्योंकि आपकी असेंबली नहीं है ना, तो आप वहां पर क्या करते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल में डेलीगेट करते हैं पावर्स, किसको? गवर्नर को। तो 370 में जब आप देखिए ना, जब प्रेसिडेंट है, इसने अपने पावर्स किसको दिए हैं? गवर्नर को। तो ये कॉन्करेंस भी किससे मांग रहा है? गवर्नर से। ये तो वर्चुअली आप खुद को कॉन्करेंस दे रहे हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई सेड इट्स लाइक ए कोई भी आदमी इस चीज को
समझ सकता है कि वहां पर गवर्नर ये डेलीगेट ही है, ये खुद ही प्रेसिडेंट का उसने उसको कुछ पावर्स दिए हैं और वो रिफ्लेक्ट वही कॉन्फ्रेंस दे रहा है. सो दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ. इसी तरीके से आप देखिए कोई भी स्टेट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि अगर आपको स्टेट को फॉर्म करना हो, इसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, इसमें कोई भी तब्दीली लानी हो, तो आपको वहां के आपको इसमें एक और कोई स्टेट कार्व आउट करना है, तो उसमें प्रोविजन है कि आपको व्यू ओपिनियन ऑफ दैट वेरी असेंबली लेनी है. मान लीजिए जम्मू कश्मीर की असेंबली की लेनी थी, जैसे झारखंड आपने सुना होगा, तेलंगाना बना, वहां कुछ सालों वहां की असेंबली में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, ओपिनियन, दो दैट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट, बट ओपिनियन आपको सीख करनी है. जहां तक हमारा ताल्लुक था, आर्टिकल 3 जब यहां लागू हुआ है तो उसमें नीचे एक प्रोविजो कंडीशन रखी है, लाओ जी इस आर्टिकल 3 को. रेस्ट ऑफ द कंट्री में ओपिनियन है, हमारे में यह था कि कंसेंट होनी चाहिए. कितनी डिफरेंस है? उधर क्या है ओपिनियन, हमारा क्या है कंसेंट. तो हम कहते नहीं, हमसे अब ओपिनियन मांगी गई, कंसेंट की बात आप छोड़ दीजिए, हमसे ओपिनियन भी नहीं मांगी गई. और हमारे स्टेट के क्या किए, अलग अलग दो टुकड़े, और इस स्टेट को यूटी बनाया जो एक हिस्टोरिकल स्टेट था, जिसके पास अपना जेके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जेके कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक प्रोविजन था जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, आपका सदर रियासत हो सकता है, आपका अपना झंडा हो सकता है 144 में. आपने इस स्टेट को, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बना दिया. हमारे पास तो प्रधानमंत्री था, आपने तो सीएम भी नहीं रखा, आपने तो गवर्नर भी नहीं रखा, आपने तो गवर्नर से नीचे जो एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यहां पर रख दिया. तो क्या आपको लगता है इट बिहोव्स टू ए डेमोक्रेसी? आई एम ए नेशनलिस्ट, आई एम ए पीस लवर, आई स्पीक what in the interest of the country. This is not healthy, this is not in the interest of the country. अगर आप यहां के लोगों को एलिनेशन के थ्रू एलिनेशन फर्दर क्रिएट करते हैं, डिसएफेक्शन क्रिएट करते हैं, यू फेल टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, मुझे लगता है वो मुल्क के मुफाद में नहीं. अगर यहां के लोगों के दिल और दिमाग आप जीते, वो मुल्क के मुफाद में. इरफान साहब, आपके कहने का मतलब है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के अलावा जो बाइफर्केशन की गई स्टेट की, वो भी गलत तरीके से की गई है? बिल्कुल. देखिए, इसमें दो नोटिफिकेशंस आई है, 272, 273. ये प्रेसिडेंट ने इशू की है. किसने? प्रेसिडेंट ने. यहां बहुत से लोगों को लगता है शायद पार्लियामेंट ने. नो, इट इज द प्रेसिडेंट जिन्होंने ये दो नोटिफिकेशंस इशू की है. 272, 273. अंडर 370 ही एक प्रोविजन था, उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट, जिसे हम कहेंगे वर्चुअली 370 अभी भी मौजूद है, लेकिन इन अ वे प्रैक्टिकली इन्होंने उसको डिफंक्ट बना दिया है. उसके जो प्रोविजंस बाकी थे उनको एब्रोगेट किया है. तो उन दोनों सीओज को चैलेंज किया गया है. और उसी तरीके से इन्होंने उस सीओज में 272 में यह कहा है, आप ये ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि 370 में लिखा है कि दिस आर्टिकल जो है ये खत्म हो जाएगा, सीज टू बी ऑपरेटिव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आसमान जमीन की फर्क है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के बनाना था, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है दूसरा वाला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन्हों ने? दिल्ली वालों ने. जो हमारी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही प्यार करते हैं, हम सम्मान करते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के को भी. तो इन्होंने क्या किया, एक 272 में इन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी अब? जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्या होगी? पार्लियामेंट किसका काम करेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली का. उन्होंने प्रैक्टिकली किया. और इसमें जो है 272 में उन्होंने कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये अब क्या बन गई? लेजिस्लेटिव असेंबली. आप समझे मेरी बात? ये दोनों नोटिफिकेशंस चैलेंज हुई है, 272, 273, और इसके बाद लास्ट में इन्होंने एक्ट लाया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें स्टेट के दो टुकड़े, यूटी लद्दाख का अलग यूटी, असेंबली वहां नहीं, यहां की यूटी में असेंबली, डिलिमिटेशन का प्रोविजन, डीडीसी का प्रोविजन. तो हम अगर ये जनाब
सेट असाइड होता है तो हमारा फिर से स्टेट बहाल होगा, ये डिलिमिटेशन भी सारा नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो हमारे पास 5 अगस्त से पहले था वो फिर से बहाल होगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस लीगल, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, वी बिलीव द जजमेंट विल बी जस्टिस ओरिएंटेड, बट आई हम्बली से एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, as a citizen of and as a peace loving, as a nationalist who believes in the constitution of India, who believes that we can find a solution within the framework of constitution, who believes in negotiation, who believes in dialogue. So whatever I say in the interest of nation and the people of Jammu and Kashmir, because I am a native of this place. So जहां तक इस स्टेट का ताल्लुक है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक फुल फ्लैज स्टेट था, हमारे पास अपना संविधान था, हमने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हमारे पास थी, सदर रियासत था, इससे पहले भी एरोजन्स हुए हैं, ये कोई 5 अगस्त का नहीं, यहाँ उस दिन इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। तो हम यहाँ के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को, क्योंकि फेडरलिज्म में स्टेट्स के अपने राइट्स होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अवाम को, देश भर के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, एक मुहिम चलानी होगी कि जो हमारे पास इंटरनल ऑटोनॉमी थी संविधान के दायरे में, हम सेसेशन की बात नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में, इसमें फेडरल, अगर 370 होता भी नहीं, फेडरलिज्म में बहुत गुंजाइश है। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे फेडरलिज्म, एक ही मुल्क लेकिन स्टेट को झंडा भी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी, अपने लॉज भी, ठीक है। और आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप देखेंगे ये 35 की बात। पहले मैं ये बताता हूं, तो यहां के अवाम को मैं कहता हूं हमें स्ट्रगल करनी है। लीगल बैटल 370 के हवाले से अपनी जगह, जो उससे पहले 70 सालों में छीना गया, उसके लिए वी मस्ट वर्क यूनाइटेडली and move across the country, meet all the stakeholders in India, be it the BJP government, BJP headed government, or rather any government at the helm of affairs, political parties including the BJP, Congress, Sappa, Baspa, Bahujan Samaj Party, Mamata Banerjee's Trinamool Congress, AIDMK, DMK, Biju Janata Dal, civil society members, activists, everyone, meet them. हम उनके साथ अपनी जो ये पीड़ा है बांट सकते हैं और उनको बताएंगे भाई हमें संविधान के दायरे में आप हमें अपना हक दीजिए। और हम उनको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता, इंटरनल ऑटोनॉमी बहाल की जाए। और जस्टिस सगीर साहब के जो हेड करते थे ग्रुप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, उन्होंने भी रिकमेंड किया है हमें ऑटोनॉमी दी जाए। और यासिर साहब, जो हम बात कर रहे हैं हम संविधान के धारे में कुछ ढूंढ रहे, इसलिए लोगों से गुजारिश है लीगल बैटल अपनी जगह, लेकिन जो 70 आज तो लीगल बैटल जो है आपका 370 5 अगस्त के फैसले के हवाले से 2 नोटिफिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन है, हमें जो बाकी से पहले एरोजन्स हुए उनकी बहाली के लिए भी स्ट्रगल करना चाहिए। जी साहब, अगर हम बात करें रेस्पोंडेंट्स की यानी मरकजी सरकार की, तो उन्होंने कहा कि नेशन की, कंट्री की यूनिफिकेशन के लिए आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जरूरी थी। किस हवाले से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उनका हर किसी का दे आर एंटाइटल्ड टू देयर आर्ग्यूमेंट्स, देयर व्यू पॉइंट, बट वी बिलीव के 370 ये ऐसा बोल रहे कि जैसे कल ही ये तो इससे पहले भी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 1 जो है वो डायरेक्ट 2 ही आर्टिकल्स है जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई हुए डायरेक्टली। कितने आर्टिकल्स? 2, आर्टिकल 1 एंड 370। 370 के ही द्वारा आर्टिकल 1 जो इसे यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाता है, और आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, J&K कॉन्स्टिट्यूशन, दैट J&K शैल बी पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे आप बताइए क्या बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट दे आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। और जहां तक लोगों की भावना की बात है, ये कोई बाय फोर्स आप नहीं कर सकते। आपको देखना है, जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है उसमें लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के डिजायर, लोगों के सेंटिमेंट्स, दो कोर्ट शुड नॉट गेट स्वेड अवे विद यहाँ पर लीगल बात है बाय द इमोशंस। लेकिन ये भी सेटल लॉ है कि जब भी आप कोई आईन बनाते हैं, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, डिजायर ऑफ द पीपल। वो कैसा संविधान चाहेंगे, कैसी हुकूमत चाहेंगे, कैसी सेल्फ गवर्नेंस चाहेंगे, वो इस जेके कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें मेरे सेंटिमेंट्स है, मेरी एस्पिरेशंस है, मेरा डिजायर है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो आप कैसे इसे छीन सकते हैं?
आप कैसे कह सकते हैं ये यूनिफिकेशन में एक रुकावट है? ये ऐसे नहीं होता है। एक लोकतंत्र में आप यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हर्ट हुए हैं ना, जम्मू कश्मीर के लोग देखिए कितने नाराज है, गुस्सा है उनमें। आप भले ही डर के मारे आप लोगों को दबा सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल आर एंग्री विद द 5 अगस्त डिसीजन। सरकार तो people, particularly those people who are like me, who believe in Indian constitution, who always said that that we believe in a solution which is permissible, possible within the framework of constitution, उनको इन्होंने बैक स्टैपिंग किए, उनको इन्होंने यहां पर इरेलीवेंट कर दिया, उन लोगों को इन्होंने जबरदस्त हर्ट किया है। लेकिन सरकार तो कह रही है 5 अगस्त के बाद डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में अमन आया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये बात जब 5 अगस्त था, ये सब लोग ऐसे बातें कह रहे, तो हम आप देखिए ना, एम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जब आप राजधानी में होते, दिल्ली में, बहुत दुख होता है। हम चाहेंगे कि वो उसमें सुधार हो, हम चाहेंगे कोई भी छत के बिना ना रहे, हम चाहेंगे कोई भी डस्टबिन से खाना ना निकाले। Have you ever seen such an instant in Kashmir? Tell me honestly, put your hand on your heart. Never. यहां पर जो BPL है ना, उसके पास भी खाना था, छत होती थी। तो ये क्या, अब तेलंगाना में आप देखिए कई स्टेट्स में लोग सुसाइड करते हैं, यहां पर लोग 370 के बावजूद प्रॉस्परस थे, और जिन राज्यों में 370 नहीं था उनका हाल देखिए आप। जो ऑल मिथ, दिस इज फॉल्सहुड, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, दैट आई मस्ट से। दावे किए गए वो गलत है। बिल्कुल, दिस वॉज नॉट, लेट दे से, लेट दे कन्विंस यू एंड मी दैट हाउ इट वॉज ए इम्पेडिमेंट। आप लैंड ग्रांट्स एक्ट में कोई भी इंडस्ट्री के लिए लैंड ले सकते थे, आपके पास 370 कहीं पर भी रुकावट नहीं थी। ये एक मैटर ऑफ फेथ होता है, आपका झंडा होता, कुछ लोग कहते हैं आपका जम्मू कश्मीर का झंडा था, क्या देगा वो? नो, आई हैव ए रेस्पेक्ट फॉर इंडियन जो फ्लैग है, उसी तरीके से इस झंडे का भी रेस्पेक्ट है। तो आप कोई का प्रश्न पूछेगा, भाई आपको देश का झंडा क्या देता है, क्या वो आपको रोजगार देता है? ऐसी बातें नहीं होती है। ये मैटर ऑफ सेंटिमेंट्स, मैटर ऑफ फेथ, आपकी आइडेंटिटी, डिग्निटी, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ मसला। सो 370 वॉज नॉट ए इम्पेडिमेंट। डेवलपमेंट इससे पहले भी हुई है, डेवलपमेंट आज भी हो रही है। वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर सम वेरी गुड डिसीजंस लाइक आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड, वेरी गुड, 5 लाख तक लोग लेते हैं। वी आर वेरी, आई एम वेरी, जहां पर गवर्नमेंट जो है आइडियोलॉजिकली वी स्ट्रांगली डिफर विद देम एंड क्रिटिसाइज द जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या उनकी जो जिस पार्टी से वो है, भारतीय जनता पार्टी, हम आइडियोलॉजिकली उनके हमेशा रीजनेबली हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है। लास्ट टाइम इनकी यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आए थे, हमने मीटिंग में वहां पर उनको इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया। हाँ, जहां पर सरकार ये हमारे जैसे 370 का डिसीजन है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, हम उस पे हम मानते हैं वी मस्ट अपोज इट, एंड वी हैव एवरी राइट इन ए डेमोक्रेसी टू अपोज दैट। जिस तरीके से कहा गया था रोजगार देंगे, जिस तरीके से कहा था बाहर से काला धन लाएंगे, तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आपके अकाउंट में आए, आपके पापा के अकाउंट में आए? नहीं आए। तो आप इसे सरकार पे पूछिए, आपने कहा था कि हम काला धन बाहर से लाएंगे और 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में नागरिक, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था नौकरियां देंगे करोड़ों में, कहां वो नौकरियां आई? तो इसलिए अच्छा काम किया, वहां अप्रिशिएट करेंगे। सरकार तो कहती है पत्थरबाजी बंद हुई। अब देखिए इन्फ्लेशन कहां पर है, कितनी, देखिए एक चीज है, इफ देयर इज अ नॉर्मलसी, आई रिक्वेस्ट यू, please ask them through your medium, and I otherwise also make a very humble submission to the government of India and those who claim that after abrogation there was a normalcy in Kashmir, everything is normal, it was a solution to the Kashmir problem, then why there is a upsafa here? Why J&K is still a disturbed, Kashmir is a disturbed area act? Why there is unlawful activities often invoked? Why there is a public safety act? Why Kashmiri Pandits are, my brothers, are still away from me? They told that no sooner 370 go with this passage of time they will return. Now it's, if I'm right, we are in 2023. It was abrogated in 2019. So after the elapse of so many years, still they are away, my brothers are away from me. What about those who are still languishing, political people languishing in jails, and not only in Kashmir, they are just behind bars in rest of the country, and see how their parents are suffering from moving from pillar to post. What is their fault?
for the sake of arguments, if there someone from their family has committed any offense, if we take this, because the law says a person is presumed to be innocent till his guilt is proven, that too beyond reasonable doubt. So if somebody is somebody is involved in any case, unless he is convicted, he is presumed to be innocent. So I say, if for the sake of argument say okay, उन्हें जुर्म भी किया है, मुझे आप बताइए उनके पेरेंट्स का क्या कसूर है? आप उनको राजस्थान में रखते हैं, तिहाड़ में रखते हैं, आप बहुत दूर जगह रखते हैं, उनके पेरेंट्स का राइट बनता है टू मीट देयर वर्ड्स. और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जो हमने सुना है, व्हाट आई हैव हर्ड, कि सबसे ज्यादा जो फौजी तादाद है वो किस घाटी में है? कश्मीर घाटी में. और फिर यासिर साहब आप कहेंगे कि कश्मीर सुलझ गए, दिस इज नॉर्मल, एंड आप एग्री करेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया जो क्लेम कहती है कि यहां पर नॉर्मल सी आ गई, ये बातें उनसे पूछिए. आप सफा का, अल्लाह BSA का बच्चे क्यों बंद है, कश्मीरी पंडित्स क्यों नहीं आए, इससे यहाँ सबसे ज्यादा फौजी क्यों है, ये पूछिए ना आप उनसे. आपके कहने का मतलब स्टेटेड नॉर्मल से? जी, आपके कहने का मतलब स्टेज कश्मीर इज नॉट नॉर्मल. वी विश इट्स अ नॉर्मल, वी विश देयर इज अ पीस. We all are victims, but I say 1 lakh people lost their precious lives here. I lost my father when I was in 7th. He too was assassinated. So we all are victims. We all are victims. So it's a problem. We believe, आपकी चैनल का नाम भी कश्मीरियत है. We believe कि जो वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीर में, इस समस्या का हल करेंगे. हम चाहते इस समस्या का हल हो, और मेरे जैसे लोग जो है हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इस देश के लोगों से पर्टिकुलरली हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, और जो आर्ग्यूइंग लॉयर्स भी नहीं थे, किस तरीके से वो कहते थे, एक बहुत बड़ी तादाद, कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में हम बात कर रहे थे ना, और हिंदुस्तान के लोग आपके साथ जुड़ेंगे. मैं इससे पहले हमेशा दोहराता हूँ, कन्नन गोपीनाथन जैसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने जो आपके साथ अत्याचार हुआ उस पर रिजाइन किया. तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है. आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, आप बोलते भी है, भले ही इस बीजेपी गवर्नमेंट में काफ़ी अत्याचार हो रहा है, जो भी बोलता है उसे PSA लगाओ, उसे अनलॉफुल लगाओ, ED पीछे लगाओ, NIA पीछे लगाओ, लेकिन स्टिल आई से एज कंपेरेटिवली एक बहुत अच्छे लोग हैं इस मुल्क के, बहुत अच्छे लोग इस मुल्क के हैं. हमारी सरकार के साथ कोई पॉलिसीज पे ये हो सकता है, और हमारी ये जेन्युइन मांग है कि इस कश्मीर को आप बातचीत से हल करिए, और हमें अपने हुकूक जो है पर्टिकुलरली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमसे वादा किया गया था, जो हमारे पास इंटरनल ऑटोनॉमी है, उसे हमें बहाल कर दीजिए. सुप्रीम कोर्ट पे आना चाहेंगे. व्हाट डू यू थिंक वेयर द गवर्नमेंट स्टैंड लीगली स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल मेरिट? देखिए, मैंने कहा वी कैन नॉट प्रीजाइज द थिंग्स. आप प्रीजाइज नहीं कर सकते हैं. आप फिर बीजेपी वालों में आप में क्या अंतर रहेगा? बीजेपी वाले कहते हैं कि कम वोट में ये वापस आने वाला नहीं. हम कहते हैं उनको आप यू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी से दैट वी आर होपफुल. ऑल द लॉयर्स फ्रॉम पिटिशनर साइड्स, दे वर्कड हार्ड, देयर आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी गुड, and I believe that the judgment will be justice oriented. We hope the people of Jammu and Kashmir will get justice. अगर हम ऐसा मानते चले कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेटिशनर्स के फेवर में आए, तो क्या 5 अगस्त के से पहले जो पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, फिर से रोल भी? बिल्कुल, ये तो उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है. इट्स बट ऑब्वियस कि वंस इफ द गवर्नमेंट, इफ द ऑनरेबल कोर्ट सेट असाइड 2 notifications and the Organization Act, obviously what situation existed on the prior to the 5 August, that will be restored. अगर रेस्पोंडेंट्स के हक में फैसला हुआ तो क्या और कोई रास्ता है डिसीजन को चैलेंज करने का? देखिए, है उसमें, अगर लीगली आप बात पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा कि एज एकेडमिक पॉइंट ये है, तो उसमें यह है कि उसमें आप रिव्यू पिटिशन, अगर आपको लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कुछ है, तो आप एक रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, चाहे रेस्पोंडेंट्स हो चाहे पिटिशनर्स हो, जिसके भी अगेंस्ट ये आता है, उनको लगता है कि कहाँ वो रिव्यू पिटिशन है तो वो कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपार्ट फ्रॉम 370 वी हैव टू गो फॉर अ पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, which is eroded over last 70 years, more than 70 years. जी, thank you.
थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो नाजरीन, ये थे एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, जिन्होंने वाज़ह तौर पर ये कहा कि आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन थी, जिन्होंने इनको जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्गूमेंट्स रखे, तो बिल्कुल ये आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वो इलीगली